सुबह के 5 बजे हैं। शहर की गलियां अभी सो रही हैं। दूध वाला भी नहीं आया, लेकिन एक छोटी सी आवाज हवा में गूंज रही है। टॉफी ले लो, बलून ले लो, भैया ले लो ना, सिर्फ 5 रुपए का है। ये आवाज किसी बुजुर्ग की नहीं, किसी काम वाले आदमी की नहीं। ये आवाज है 7 साल के फैजान की, जो स्कूल की यूनिफॉर्म में नहीं, पुराने फटे कपड़ों में सड़क के किनारे खड़ा है। हाथ में एक थैला जिसमें कुछ टॉफियां और प्लास्टिक के बलून हैं। फैजान को खुद भी नहीं पता टॉफी खुद कैसी लगती है। उसने कभी टेस्ट नहीं किया। उसकी दुनिया सिर्फ 2 चीजें हैं, मां और काम। हर सुबह जब बच्चे सो रहे होते हैं, फैजान उठ चुका होता है। मां का हाथ उसके सिर पे होता है। जा बेटा, जल्दी निकल जा, धूप निकल आएगी। फैजान एक छोटी सी टोकरी लेकर निकलता है। हर रास्ते से गुजरता है जहां बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं। कुछ बस का इंतजार करते हैं, कुछ लंच बॉक्स लेकर भाग रहे होते हैं। फैजान बस उनकी तरफ देखता है। एक पल के लिए सोचता है, काश मैं भी इनमें होता। एक दिन फैजान एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा होता है। गर्मी का मौसम है, पसीने से भीग गया है। एक आदमी निकलता है, उसके हाथ में कोल्ड ड्रिंक है। फैजान के गले में सूखापन है। आदमी उसे देखता भी नहीं, लेकिन एक लड़का आता है, उसकी जितनी उम्र का, नया स्कूल बैग, चमकदार यूनिफॉर्म, हाथ में आइसक्रीम। वो लड़का आइसक्रीम गिरा देता है। फैजान उसकी तरफ देखता है। लड़का कहता है, ले ले तू, मुझे नहीं चाहिए। फैजान के चेहरे पर एक चमक आती है। उसने कभी आइसक्रीम नहीं खाई। वो आइसक्रीम उठाता है, धूल से साफ करता है, लेकिन पीछे से उसकी मां की आवाज गूंजती है, फैजू, क्या कर रहा है? दूसरों का गिरा हुआ नहीं उठाते। हम गरीब हैं, बेइज्जत नहीं। फैजान रुक जाता है। उसका हाथ कांप रहा होता है। आइसक्रीम वापस गिरा देता है। उसकी मां आंखों से आंसू पोंछ के कहती है, तू कभी किसी के दिए टुकड़ों पे जीना मत सीख बेटा। मैं भूखी रह लूंगी, लेकिन तू इज्जत से जिएगा। जब रात होती है तो शहर के बुजुर्ग सो जाते हैं, लेकिन कुछ बचपन ऐसे होते हैं जो उस वक्त भी सो नहीं पाते। फैजान की मां सिलाई करती है, पुराने कपड़ों से नए जैसा बनाने की कोशिश करती है। फैजान उसके पास बैठता है। अम्मी, एक दिन मैं भी बड़ा होकर सिलाई वाली मशीन ले दूंगा, नई वाली। मां हंस के कहती है, तुझे तो स्कूल जाना चाहिए, मशीन नहीं लेना। लेकिन पैसा कौन कमाएगा? मां चुप हो जाती है। एक लंबी खामोशी, जैसे सारी दुनिया उस पल रुक गई हो। एक दिन फैजान शहर की बड़ी गली में जाता है, जहां बड़े बड़े लोग कार में आते हैं। उसकी टॉफियां कोई नहीं खरीदता। एक आदमी उससे कहता है, इधर आ छोटे, एक काम देगा पैसे का। फैजान के पास बस 3 टॉफी बची होती है और जेब में सिर्फ 10 रुपए। वो आदमी के करीब जाता है। आदमी कहता है, बस ये सामान पकड़ के इस एड्रेस पे दे आना। फैजान पूछता है, क्या है इसमें? आदमी हंसा, तुझे जानने की जरूरत नहीं, सिर्फ दे आना, 500 मिलेंगे। फैजान का मन कांपता है, लेकिन मां के आंसू याद आते हैं। भूख, गर्मी, बेइज्जती, सब कुछ याद आता है। लेकिन अगले ही पल मां की वो बात याद आती है, हम गरीब हैं, बेइज्जत नहीं। फैजान उस आदमी को देख के कहता है, मैं टॉफी बेचता हूं, गलत काम नहीं, और दौड़ता हुआ निकल जाता है। वो रात फैजान के लिए नई थी। मां के पास जाकर सब कुछ बताता है। मां का चेहरा पहले गुस्से से लाल हो जाता है, फिर रो पड़ती है, गले लगा लेती है, तू मेरे लिए फख्र है बेटा। अगली सुबह फैजान एक लाइब्रेरी के बाहर बैठता है, टॉफी बेच रहा होता है। एक टीचर निकलती है, उसके सामने रुक जाती है। तुम पढ़ते नहीं? फैजान कहता है, नहीं मैडम, पैसा नहीं है। टीचर कहती है, आज से तुम मेरी क्लास में फ्री पढ़ोगे, मैं खुद तुम्हें पढ़ाऊंगी। आज कुछ साल बाद वही फैजान एक स्ट्रीट स्कूल चला रहा है, जहां उस जैसे 50 बचपन पढ़ रहे हैं। हर सुबह जब एक छोटा बच्चा टॉफी बेचता है, फैजान उसके पास जाता है और कहता है, चलो मेरे साथ, तुम्हारा बचपन अब नहीं बिकेगा। टॉफियां बिकती रहीं, लेकिन एक दिन फैजान ने फैसला किया, अब कोई बचपन नहीं बिकेगा, क्योंकि गरीबी एक मजबूरी है, गुनाह नहीं।